हेलो, नमस्कार दोस्तों आपका फिर से एक बार मेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको डीसी जनरेटर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कम्यूटेशन क्या होता है, इसको आज हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप वीडियो लेक्चर अंत तक देखेंगे और ये वीडियो देखने के बाद पुनः आपको कम्यूटेशन क्या होता है इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कम्यूटेशन क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीसी जनरेटर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीसी जनरेटर का काम जो होता है वोल्टेज को पैदा करना होता है। यानी जो जनरेटर होता है, जब हम जनरेटर को किसी बाहर से प्राइम मूवर के द्वारा आर्मेचर को घुमाते हैं तो जो भी आर्मेचर के कंडक्टर हैं उसमें वोल्टेज पैदा होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यह हमारे पास एक मशीन है जिसका आर्मेचर है, और इस आर्मेचर को जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो ये आर्मेचर के जो कंडक्टर हैं वो फ्लक्स को काटेंगे और फैराडे के नियम के अनुसार इस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होगा। तो दोस्तों, अगर इस कंडक्टर में जो ईएमएफ पैदा होता है उसको आपको पता होना चाहिए कि हमेशा एसी होता है। यानी आर्मेचर में जो भी हमारा वोल्टेज पैदा होता है वह एसी होता है। लेकिन तो अगर हमारे पास डीसी जनरेटर है तो यह इस एसी को हमको डीसी में बदलने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम लोग एसी को डीसी में बदलते हैं तो यह काम कम्यूटेटर के द्वारा होता है, जो कि आपके आर्मेचर शाफ्ट पर लगा होता है। जैसा कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा कम्यूटेटर है। ये क्या है? हमारे कम्यूटेटर है। तो इस कम्यूटेटर का काम जो होता है, इस आर्मेचर में जो भी एसी पैदा हुई उसको डीसी में बदलना होता है। तो अब ये डीसी, जब इसके कम्यूटेटर सरफेस पर हमको डीसी करंट मिलने लगेगी तो इसके ऊपर दोनों तरफ ब्रश लगे होते हैं, और ब्रश का काम जो होता है करंट को कलेक्ट करना। ब्रश का जो काम होता है इस कम्यूटेटर के सरफेस पर जो भी हमारी करंट आती है उसको कलेक्ट करना और बाहरी परिपथ को भेजना, यानी लोड को सप्लाई देना होता है। तो दोस्तों, ये जितने भी प्रोसेस होती है, यानी एसी को डीसी में बदलने के लिए जो भी प्रोसेस होती है, इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कम्यूटेशन कहते हैं। यानी कम्यूटेशन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? दिक् परिवर्तन कहते हैं। आप ध्यान देंगे कि एसी को डीसी में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग कम्यूटेशन कहते हैं, और ये काम जिस के द्वारा किया जाता है उसको हम लोग कम्यूटेटर कहते हैं। तो आइए देखते हैं कम्यूटेशन क्या होती है। यानी डीसी मशीन में आर्मेचर में उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा, क्योंकि मैंने बताया कि आर्मेचर में जो धारा होती है वो कैसी होती? एसी को कम्यूटेटर तथा ब्रश द्वारा दिष्ट धारा मैंने डीसी में बदलकर बाह्य परिपथ को प्रदान करने की प्रक्रिया को कम्यूटेशन कहते हैं, तथा जिस डिवाइस के द्वारा यह प्रक्रिया होती है उसे कम्यूटेटर कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि इतनी बातें आपको समझ में आया होगा। यानी एसी को डीसी में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग कम्यूटेशन कहते हैं। जैसा कि आप लोग इसकी दूसरी डिफिनीशन आप देख सकते हैं, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी इज कॉल्ड कम्यूटेशन। यानी एसी को डीसी में जो बदलने की, कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कम्यूटेशन कहते हैं। तो ये दूसरी परिभाषा हो गई। एक परिभाषा और आप जान सकते हैं कम्यूटेशन की, कि यहाँ पर जैसे देखिए, आर्मेचर कंडक्टर जब भी ब्रश एक्सिस और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस को क्रॉस करते हैं या क्रॉस करता है तो करंट अपनी पोलैरिटी चेंज करती है और करंट की दिशा रिवर्स हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कम्यूटेशन कहते हैं। यानी जब भी हमारे आर्मेचर के कंडक्टर होते हैं, वो जब हमारे ब्रश या हमारे एमएनए जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होती है इसको जब क्रॉस करते हैं तो उस कंडक्टर में करंट रिवर्स हो जाती है, और करंट के रिवर्स होने की प्रक्रिया को भी हम लोग कम्यूटेशन कहते हैं। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको 3 परिभाषा कम्यूटेशन या की बताई कि कम्यूटेशन क्या होता है। एसी को डीसी में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग कम्यूटेशन कहते हैं। यानी डीसी मशीन में आर्मेचर में जो एसी पैदा होती है उसको कम्यूटेटर तथा ब्रश के माध्यम से
बाहरी परिपथ में भेजने की प्रक्रिया को हम लोग कम्यूटेशन कहते हैं। उसके बाद दूसरी परिभाषा मैंने बताया कि सेम इसकी इंग्लिश में लिखी गई है परिभाषा, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग AC इंटू DC इज कॉल्ड कम्यूटेशन। आगे आपको तीसरी परिभाषा आपको यहाँ पर बताया गया है कि जब हमारे आर्मेचर के जो कंडक्टर होते हैं वह ब्रश या हमारे MNA से जब क्रॉस करते हैं तो उस कंडक्टर में करंट की दिशा क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी जैसा कि आप लोग देखिए, यानी ब्रश एक्सिस और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस को हमारे जब आर्मेचर कंडक्टर क्रॉस करता है तो करंट अपनी पोलैरिटी चेंज करता है और करंट की दिशा रिवर्स हो जाती है। तो दोस्तों आप ध्यान देंगे कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट एक दिशा में फ्लो करती है और नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट की दिशा चेंज हो जाती है, यानी दूसरी दिशा में चेंज होती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं दिशा का परिवर्तन होना है। यानी करंट अगर मान लीजिए कि प्लस से माइनस की तरफ आ रही है तो वो अपनी पोलैरिटी को चेंज कर रही है, यानी दिशा को चेंज कर रहे हैं, यानी प्लस से माइनस की तरफ हमारी करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है या बढ़ रही है। तो ये चीज़ें हमारे कम्यूटेशन में होता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये कम्यूटेशन क्या होता है इसकी डिफिनीशन आपको समझ में आई होगी। लेकिन तो इस कम्यूटेशन में जो भी हमारे कंडक्टर भाग लेते हैं उसको आपको और डिटेल से पढ़ना है। लेकिन तो इस पूरे प्रोसेस में आप ध्यान देंगे कि हमारा कम्यूटेशन टाइम क्या होता है। कम्यूटेशन टाइम क्या होता है, तो धारा परिवर्तन में लगे समय को हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेशन टाइम कहते हैं। यानी जो भी हमारी करंट रिवर्स हो रही है, यानी जब भी हमारे कम्यूटेशन की प्रोसेस होती है तो जब हमारी करंट रिवर्स होती है तो उसको रिवर्स होने में जो समय लगता है उसको हम लोग कम्यूटेशन टाइम कहते हैं और इसको TC से प्रदर्शित करते हैं। यानी कम्यूटेशन टाइम को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, TC से, आप ये ध्यान रखेंगे। और कम्यूटेशन टाइम TC बराबर होता है WB माइनस WM अपान V, WB माइनस WM अपान V। और अगर आप ध्यान देंगे तो WB बराबर क्या होता है, WS प्लस WM दोस्तों। तो यहाँ पर WB क्या है, WS क्या है और WM क्या है, इसको आपको ध्यान देना है। जहाँ WB यहाँ पर आपको लिखा गया जैसे विड्थ ऑफ ब्रश, यानी ब्रश की हमारी क्या होती है, चौड़ाई। विड्थ ऑफ ब्रश यानी आपके जो है ब्रश होते हैं, ब्रश की चौड़ाई, ये आपकी ब्रश की चौड़ाई है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, WB से प्रदर्शित करते हैं। तो ब्रश की चौड़ाई क्या होती है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर के ऊपर ब्रश लगे होते हैं और ब्रश होल्डर में ब्रश होते हैं। इनकी कुछ लेंथ होती है, इसकी कुछ विड्थ होती है, जो इसकी चौड़ाई होती है। तो उसको WB से हम लोग क्या कहते हैं, विड्थ ऑफ ब्रश, यानी B का मतलब जो होता है हमारा ब्रश, यानी ब्रश की चौड़ाई। वहीं पर WS क्या होता है दोस्तों, WS का मतलब सेगमेंट होता है, यानी सेगमेंट, यानी विड्थ ऑफ वन कम्यूटेटर सेगमेंट। कम्यूटेटर सेगमेंट दोस्तों आपको क्या होते हैं, जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो ये हमारे कम्यूटेटर है। इसमें जो है कम्यूटेटर जो होता है इसमें छोटे छोटे खंड बने हुए हैं। ये क्या है, छोटे छोटे खंड है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट कहते हैं। और कम्यूटेटर सेगमेंट हार्ड ड्रॉन कापर के बने होते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है कि यह कम्यूटेटर सेगमेंट किस मटेरियल के बने होते हैं, तो कापर के समानता हम लोग कम्यूटेटर सेगमेंट को बनाते हैं। इसको और आप कैसे समझ सकते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट दोस्तों आपका कुछ इस तरह से होता है। कम्यूटेटर सेगमेंट अगर आप देखेंगे तो शाफ्ट पर हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट कुछ इस रूप में लगे होते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो ये हमारे छोटे छोटे जो खंड होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट कहते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आप कम्यूटेटर सेगमेंट का नाम दे सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो दोस्तों ये हमारे छोटे छोटे जो आपको भाग दिख रहे हैं इसको हम लोग कम्यूटेटर सेगमेंट कहते हैं। और ये किसके बने होते हैं, कापर के बने होते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि जो छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं ये एक दूसरे से अलग होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो किस मटेरियल के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं ये भी आपको ध्यान में देना है। तो हमारे जो कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं यह माइका के द्वारा अलग होते हैं। तो माइका क्या है भाई, माइका एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। इसी के द्वारा हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट एक दूसरे से
अलग होते हैं, यानी विद्युत रोधी ये माइका पदार्थ होता है, इसके द्वारा हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट अलग होते हैं। तो यहाँ से आपके ये कम्यूटेटर सेगमेंट की कितनी चौड़ाई है, इसके ऊपर हमारे ब्रश लगे होते हैं, जैसे ये ब्रश होते हैं, ये ब्रश होते हैं, तो इस ब्रश की कितनी भाई चौड़ाई है। और उसके बाद जो है हमारे जो होते माइका, यहाँ पर जो माइका हम लोग प्रयोग किए हैं, माइका, इसकी कितनी चौड़ाई है। तो ये तीनों चौड़ाई ही आपको यहाँ पर लिखी गई है, जहाँ WB आपका है ब्रश की चौड़ाई, WS जो है कम्यूटेटर सेगमेंट एक सेगमेंट की चौड़ाई, और WM जो होता है इंसुलेटेड माइका, यानी एक जो यहाँ पर इंसुलेटेड माइका हमने लगाया है इसकी चौड़ाई होती है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो जो हमारे कम्यूटेशन टाइम होता है वह WB, यानी जो हमारे यहाँ पर WB क्या है भाई, ब्रश की चौड़ाई है। ब्रश की सॉरी ब्रश की चौड़ाई में से हम लोग क्या करते हैं, माइका की चौड़ाई को घटा देंगे, तो यह हमारा जो डिफरेंस पैदा होगा। और यह भी क्या होती है, यह वेग होता है, किस वेग से हमारा क्या होता है कम्यूटेटर घूम रहा है, उसका वेग यानी वेलोसिटी होता है। तो दोस्तों यह वेलोसिटी को हम लोग मीटर पर सेकंड में लेते हैं, और इस जो हमारी ये चौड़ाई है इसको हम लोग क्या लेते हैं, मीटर में लेते हैं। तो ये हमारा कम्यूटेशन टाइम होता है। और ध्यान देंगे कि धारा परिवर्तन में जितना समय लगता है उसका मान दोस्तों लगभग 1/500 सेकेंड होता है, 1/500 सेकेंड, यानी धारा को रिवर्स होने में कितना समय लगता है, 1/500 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का 500वां भाग कर दें तो उसका 500वां जो भाग होगा उतना कम समय हमारा धारा के परिवर्तन होने में समय लगता है। तो दोस्तों इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही होंगी तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट और कम्यूटेशन को थोड़ा सा, और ब्रश जो होते हैं, ब्रश की पोजीशन कहाँ पर होती है, कहाँ ब्रश लगे होते हैं, कौन से हमारे कॉइल जो होते हैं ब्रश के संपर्क में होते हैं, और कम्यूटेशन की प्रक्रिया किस कॉइल में होती है, इसको हम लोग समझेंगे। और कम्यूटेशन अगर हो रहा है तो इसको हम लोग कैसे दूर करेंगे। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कम्यूटेशन जो होता है, यह जब कम्यूटेशन होता है तो कम्यूटेशन होना एक अच्छी बात होती है, यानी जो कम्यूटेशन होना क्या होता है, डीसी जनरेटर में अच्छी बात होती है। यानी अच्छी कैसे होती है कि जब एसी जो है डीसी में बदल जाए आसानी पूर्वक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुड कम्यूटेशन कहते हैं। और जब एसी पूर्ण रूप से डीसी में ना बदल पाए तो वह हमारा क्या होता है, बैड कम्यूटेशन होता है। तो दोस्तों अगर हमारे पास बैड कम्यूटेशन हो रहा है तो इसको हम लोग कैसे आगे देखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कम्यूटेशन कितने प्रकार के होते हैं, और फिर इसके द्वारा हम लोग आगे की बातें सीखेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कम्यूटेशन के प्रकार, यानी कम्यूटेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों कम्यूटेशन के जो प्रकार बनाए गए हैं वह प्रोसेस के आधार पर कि जो एसी से डीसी में हमारी करंट चेंज हो रही है, इसी प्रोसेस को हम लोग कम्यूटेशन कहते हैं। तो जब एसी पूर्ण रूप से डीसी में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं गुड कम्यूटेशन। यानी गुड कम्यूटेशन, यानी कम्यूटेशन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक आइडियल कम्यूटेशन जिसको हम लोग गुड कम्यूटेशन भी कहते हैं, या स्पार्कलेस कम्यूटेशन भी कहते हैं। दूसरा दोस्तों हमारा होता है नॉन आइडियल कम्यूटेशन, या इसको हम लोग बैड कम्यूटेशन या कम्यूटेशन विथ स्पार्किंग कहते हैं। तो जो हमारे नॉन आइडियल कम्यूटेशन होते हैं, इसमें क्या होता है दोस्तों कि हमारी करंट जो होती है अपने मैक्सिमम मान को प्राप्त किए बिना ही क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो मैक्सिमम मान को प्राप्त किए बिना रिवर्स होने का क्या मतलब है, जैसे अगर आप इसको ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं, लेकिन तो पहले मैं ग्राफ को आपको नहीं समझाना चाहूँगा। पहले आप जो है इस डायग्राम को देखिए दोस्तों। अगर इस डायग्राम को अगर आप समझ लेते हैं तो आगे आपको कम्यूटेशन में जो भी हमारे कंडक्टर भाग लेते हैं उसको आपको आसानी से समझ में आएगा। तो दोस्तों ये डायग्राम आपको जैसा दिखाया गया है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्या होता है, कम्यूटेटर होता है। ये जो भाग होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 हमारे क्या हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं। तो दोस्तों ये भी मैंने आपको बताया कि कम्यूटेटर सेगमेंट क्या होते हैं। ये कम्यूटेटर सेगमेंट वह होते हैं, कम्यूटेटर के जो भाग होते हैं, छोटे छोटे भाग होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट कहते हैं। और ये कम्यूटेटर सेगमेंट हार्ड ड्रॉन कॉपर के बने होते हैं। और इसी कम्यूटेटर सेगमेंट के
कांटेक्ट में दोस्तों ये ब्रश है, यानी ये हमारे क्या है, ब्रश है। जैसा कि आपको दिखाया गया ये हमारे ब्रश है और ब्रश से सप्लाई जो होती है वह लोड को जाती है। ब्रश से हमारी सप्लाई कहाँ जाती है, लोड को। तो ब्रश का काम क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जैसे आप देखिए करंट को कलेक्ट करके बाह्य परिपथ को भेजना, यानी बाह्य परिपथ को भेजने का मतलब जो भी हमारा लोड होता है उस लोड में करंट को भेजने का काम जो होता है वह हमारा ब्रश करता है। और ब्रश जो होता है वह कार्बन के बने होते हैं। समान रूप से बड़ी मशीनों में हम लोग देखेंगे कि कार्बन के क्यों हम लोग ब्रश बनाते हैं, या ब्रश हमारे कॉपर के भी होते हैं जो कि छोटी मशीनों में लगे होते हैं। दूसरा काम, ब्रश फिक्स्ड होता है तथा कम्यूटेटर हमारा रोटेट करता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। यह ब्रश जो होता है ब्रश होल्डर में रखे होते हैं। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस जो है ये ब्रश आपको दिखाई दे रहा है। जैसे छोटी सी हमारे पास एक मशीन थी, इसमें यह ब्रश है। ये देखिए 2 ब्रश हैं और ये किस में लगे होते हैं दोस्तों, ये आपको ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसको ब्रश होल्डर कहते हैं। इसी ब्रश होल्डर में हमारे ये ब्रश क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। ऐसे आसानी से इसमें क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। ऐसे देखिए इसमें यह बैठ गया, उसी तरह से इसमें भी हम लोग क्या कर देते हैं, इसको बैठा देते हैं। इसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है एक, और ये स्प्रिंग का काम जो होता है कांस्टेंट प्रेशर के साथ जो है ये कम्यूटेटर कि यह जो कम्यूटेटर आपको दिखाया गया इसके टच में ब्रश को रखता है। तो ब्रश हमारा स्थिर होता है और ये जो कम्यूटेटर होता है, ये जो भाग होता है यह घूमता है। जैसे जैसे हमारे आर्मेचर घूमता है तो यह शाफ्ट भी घूमता है और शाफ्ट के साथ साथ हमारा ये कम्यूटेटर भी घूमता है। तो इसी बात को आपको यहाँ पर लिखा गया है कि ब्रश फिक्स्ड होता है तथा कम्यूटेटर हमारा रोटेट करता है। तो दोस्तों ये हमारे ब्रश हैं, यह स्थिर भाग होते हैं और ये जो कम्यूटेटर होता है यह घूमता है। और कम्यूटेटर के साथ साथ जो है ये हमारे कंडक्टर हैं। जैसे आपको देखिए ये जो कॉइल है ये भी कम्यूटेटर जब ये घूमेगा यानी शाफ्ट घूमेगा तो ये हमारा आर्मेचर घूमेगा और आर्मेचर में ये हमारे क्या होते हैं, जो हमारे कॉइल भरी जाती है इसके स्लॉट्स में, ये कॉइल भी घूमती है। तो दोस्तों यह कॉइल की स्थिति को ऊपर दिखाया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी 13 कॉइल आपको दिखाए गए हैं। तो ये कॉइल किस में भरे होते हैं, ये स्लॉट्स में हमारे क्या होते हैं, कॉइल भरे जाते हैं। तो ये कॉइल कैसे भरे जाते हैं ये आपका अलग टॉपिक है। लेकिन तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो ये सेगमेंट है, ये जितने भी सेगमेंट है उस सेगमेंट से हमारे कॉइल के कंडक्टर आकर जुड़े होते हैं। एक कॉइल के 2 हमारे कंडक्टर आकर जो होते हैं इस सेगमेंट से जुड़े होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मान लीजिए कि कॉइल नंबर 1 है तो इसका यह हमारा ये टर्मिनल यहाँ पर और यह टर्मिनल हमारा यहाँ पर जुड़ा होता है। उसी तरह से इस कॉइल का ये टर्मिनल यहाँ पर और दूसरा टर्मिनल यहाँ पर। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई हमारा ये एक सेगमेंट है दोस्तों, अगर यह हमारा एक सेगमेंट है तो एक इधर का कोई कॉइल है तो उसका एक सिरा आकर इधर जुड़ा होता है यहाँ पर, और दूसरी अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई कॉइल है तो उसका सिरा यहाँ पर जुड़ा होता है। तो इस तरह से एक सेगमेंट पर 2 अलग अलग कॉइल के एक एक सिरे आकर जुड़े होते हैं। यह आपको फिगर में इस तरह से दिखाया गया है। अब बात आती है इसमें हमको करंट की डायरेक्शन को पहचानना है। तो दोस्तों ये जैसे कि आप देख रहे हैं अगर डीसी जनरेटर है तो उसके आर्मेचर में वोल्टेज पैदा होगा, अगर वो लोड के थ्रू क्लोज्ड होगा तो उसमें करंट भी बह रही होगी। तो यहाँ पर 2 आईसी यानी जो हमारे करंट को दिखाया गया 2 आईसी करंट हमारी, जैसे कि यह लोड में आपको जा रही है, आपका लोड लगाया गया है, यह ब्रश से हमारे करंट किसको जा रही है, लोड को, यानी आर्मेचर में जो भी हमारे करंट पैदा हो रही है वो लोड को जा रही है। और यहाँ से आईसी करंट को अगर आप ध्यान देंगे तो आईसी करंट जो होती है वह इस ब्रश के संपर्क में होते हुए यानी ब्रश के माध्यम से हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट में जाएगी और ये कम्यूटेटर सेगमेंट क्या कर देगा भाई, ये करंट को हम क्या कर देगा, डीसी में बदल यानी सॉरी एसी में बदल देगा। क्योंकि ये आर्मेचर के कॉइल होती है, आर्मेचर के कॉइल में हमेशा क्या होती है, एसी होती है। तो यह ब्रश जो है आप ध्यान से देखेंगे तो कम्यूटेटर के जो 3 नंबर सेगमेंट है उसके संपर्क में है। अब दोस्तों यहाँ से जो करंट इंटर की 2 आईसी ये इसके थ्रू बाहर होगी और यहाँ पर 2 भागों में बढ़ जाएगी, यानी आईसी करंट इधर जाएगी और आईसी करंट इधर जाएगी। आप ध्यान देंगे कि इधर भी हमारी आईसी करंट आएगी क्योंकि यहाँ से 2 रास्ता मिल गया और इधर भी हमारी क्या आएगी, आईसी करंट आएगी। अब ये आईसी करंट पुनः ऐसे रोटेट करके कॉइल के माध्यम से, ऐसे कॉइल के माध्यम से रोटेट करके ऐसे होते हुए कॉइल 7 तक आएगी और पुनः यह क्या कर देगी, यहाँ से आईसी करंट हमारे यहाँ पर आएगी। और इसी तरह से इधर हमारी करंट रोटेट करके, इधर से रोटेट करके हमारी करंट कहाँ तक आएगी, यहाँ तक कॉइल
जो है इस कॉइल तक आएगी और यहाँ पर चूँकि ब्रश जो है, ब्रश यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो है ब्रश कनेक्ट है और सेगमेंट 9 के टच में है, यानी 9 नंबर के सेगमेंट में हमारा यह ब्रश टच में है। तो यह ब्रश क्या कर देगा, रास्ता प्रदान करेगा और फिर इसी के थ्रू हमारा क्या होगी, लोड में करंट जाएगी और ऐसी पूरी यानी आर्मेचर से करंट बहते हुए हमारे ब्रश के माध्यम से लोड में फ्लो करेगी। तो दोस्तों अब इसमें कम्यूटेशन कहाँ आपको दिखा, कम्यूटेशन की प्रोसेस आपको कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन तो ये कम्यूटेशन आपको इसमें नहीं समझ में आया, आगे हम लोग देखेंगे कम्यूटेशन प्रोसेस क्या होता है और कम्यूटेशन प्रोसेस में कितने प्रकार से हम लोग कम्यूटेशन को देख सकते हैं। तो ये आप जो है इसी फिगर को हम लोग आगे फिर से एक्सप्लेन करेंगे और अलग अलग माध्यम से देखेंगे। तो यह आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए। उसके बाद इधर एक ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा मान लीजिए कि ये टाइम है और इधर क्या है, करंट है। और करंट में देखिए, अगर आप ये देखेंगे करंट जो होती है एसी की आर्मेचर में कुछ इस तरह की यानी इस नेचर की, इस स्वभाव की होती है, यानी जहाँ से हमारी करंट स्टार्ट होती है और जहाँ ख़त्म होती है, इसमें जो समय लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। लेकिन तो जब हमारी करंट एसी से डीसी में चेंज होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेशन पीरियड कहते हैं। यह हमारा कम्यूटेशन पीरियड है। इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से हमारा कम्यूटेशन स्टार्ट हो रहा है। कम्यूटेशन स्टार्ट का मतलब दोस्तों आप इतना ही से समझिए कि हमारे करंट जो है एसी से डीसी में बदलने को है, यानी करंट का मान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी करंट अपनी पोलैरिटी को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। अगर ये करंट अपनी पूर्ण रूप से चेंज हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुड कम्यूटेशन कहते हैं या आइडियल कम्यूटेशन कहते हैं या स्पार्कलेस कम्यूटेशन कहते हैं। आप ध्यान देंगे कि जब हमारे करंट पूर्ण रूप से चेंज हो जाए, पूर्ण रूप से चेंज होने का मतलब क्या है भाई, यह पॉजिटिव हाफ साइकिल से निगेटिव हाफ साइकिल में जितना इसका मैक्सिमम मान है वह प्राप्त कर ले, तो यानी मैक्सिमम मान को प्राप्त कर लेना करंट का, वह पूर्ण रूप से चेंज होना कहलाता है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे कि मान लीजिए कि आर्मेचर में हमारी करंट आई है, ब्रश के माध्यम से ये किसी कॉइल में इंटर कर रही है और कॉइल में जब करंट हमारी फ्लो करेगी तो ये अपनी मैक्सिमम मान को प्राप्त करेगी और ये जो स्थिति आपको दिखाई गई है मैक्सिमम मान को दिखाई गई है, करंट के मैक्सिमम मान को दिखाई गई। उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे कि मैक्सिमम मान के बाद हमारी करंट क्या होती है, धीरे धीरे घटकर जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से करंट हमारे घट के क्या हो जा रही है, इस पॉइंट पर जीरो हो जा रही है। फिर उसके बाद हमारी करंट किस में जा रही है, निगेटिव साइड में इंटर, उसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पर पोलैरिटी पूर्ण रूप से चेंज हो गई, यानी जितना इसका पॉजिटिव में मैक्सिमम मान था उतना ही निगेटिव में यह क्या हो गया, मैक्सिमम को प्राप्त हो गया है। तो यानी करंट पूर्ण रूप से क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ये जो आपको लाइन दिखाई गई है एक सीधी रेखा है, यानी लीनियर कम्यूटेशन को दिखाया गया है। तो लीनियर कम्यूटेशन ही आपका क्या होता है, आइडियल कम्यूटेशन होता है, यानी गुड कम्यूटेशन होता है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पार्कलेस कम्यूटेशन कहते हैं। उसके बाद दूसरा आपको यह ग्राफ दिखाई दे रहा है, इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी जो करंट है वह जैसे मैक्सिमम मान से आपकी कम होना स्टार्ट हो रही है, तो यह जो होती है अपने निगेटिव साइड में जब पोलैरिटी चेंज करती है तो निगेटिव साइड में अपने मैक्सिमम मान को प्राप्त किए बिना ही क्या कर लेती है, वह अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन आइडियल कंडीशन कहते हैं, यानी कम्यूटेशन कहते हैं, या बैड कम्यूटेशन कहते हैं और कम्यूटेशन विथ स्पार्कलेस कहते हैं। तो जो हमारे बैड कम्यूटेशन होते हैं दोस्तों, इसकी वजह से इस ब्रूसेस पर क्या होती है, हमारी स्पार्किंग होती है, ब्रूसेस पर हमारी स्पार्किंग होती है। और यह बैड कम्यूटेशन का मान अगर अधिक है तो यह ब्रूस पर स्पार्किंग इतना अधिक होने लगती है कि वह पूरे हमारे आर्मेचर को डैमेज कर सकती है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे कम्यूटेशन में कम्यूटेशन की प्रोसेस क्या होती है और कौन कौन से हमारे कॉइल होते हैं। जैसे कि यह आपको दिखाया गया है कॉइल, ये कौन कौन सी कॉइल हमारे कम्यूटेशन में भाग लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कम्यूटेशन प्रोसेस, यानी कम्यूटेशन प्रोसेस यानी कम्यूटेशन की जो प्रक्रिया होती है ये किन किन चरणों में संपन्न होती है। तो कम्यूटेशन प्रोसेस को समझने के लिए इसमें मुख्य रूप से हम लोग 3 चरण को देखेंगे कि कौन सी कॉइल हमारे जो है कम्यूटेशन में है, यानी किस कॉइल में हमारे करंट की दिशा परिवर्तित हो रही है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर 3 कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है, यानी बिफोर शॉर्ट सर्किट यानी शॉर्ट सर्किट होने से पूर्व की कंडीशन आपको दिखाया गया है, ऑन शॉर्ट सर्किट यानी शॉर्ट सर्किट होने पर दिखाया गया ये कंडीशन, और ये आफ्टर शॉर्ट सर्किट यानी शॉर्ट सर्किट के बाद की स्थिति को दिखाई गई है। तो ये एक्चुअली में है क्या, ये फिगर डायग्राम आपको क्या
शो कर रहा है। इसको आप कैसे समझेंगे, तो बिल्कुल आसान है दोस्तों। आप जो है वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको हर एक बातें अच्छे से समझ में आएगी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो होते हैं हमारे 1 2 3 4, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट कहते हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कम्यूटेटर सेगमेंट क्या होते हैं, छोटे छोटे जो खंड होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट। ये गोल रूप में होते हैं, इस तरह से गोलाकार रूप में होते हैं। जब इसको एक तरह से काट के इसको फैला देंगे तो ये सीधी स्थिति में आ जाएंगे और इसी पर हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट से हमारे क्या होते हैं, कॉइल जुड़े होते हैं। जैसे कि आप इस कम्यूटेटर को देखिए, ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, इसको गोल रूप में इसको आप क्या करें, एक तरफ से काट के फैला दीजिए तो ये कम्यूटेटर के जो है एक तरह से स्थिति को दिखाई गई है कि कम्यूटेटर सेगमेंट हमारा क्या है, चारों तरफ या एक सीधी रेखा में आपको दिखाई दे रहा है। तो इससे कॉइल ए बी सी आपको दिखाया गया। उसी तरह से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यह हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट है, इसमें कॉइल ए बी सी को दिखाया गया। उसी तरह से ये भी हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट है, इसमें कॉइल ए बी सी को दिखाया गया है। तो ये कम्यूटेटर सेगमेंट ये जो होता है माइका के द्वारा क्या होते हैं, अलग होती हैं। ये जो आपको लेयर दिखाई दे रही है, ये जो आपको लेयर दिखाई दे रही है दोस्तों, ये क्या होती है, माइका की लेयर होती है। इसमें माइका की परत होती है जिसके द्वारा एक कम्यूटेटर सेगमेंट क्या होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं, यानी अलग होते हैं। अगर ये कम्यूटेटर सेगमेंट माइका के द्वारा अलग ना होंगे तो चूंकि ये हमारी कॉइल कम्यूटेटर सेगमेंट से आकर जुड़े रहेंगी तो ये कॉइल आपस में क्या हो जाएंगी, शॉर्ट हो जाएंगी। तो इसको शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम लोग माइका का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर माइका का प्रयोग है। बाकी नीचे आपको ब्रश की स्थिति दिखाई दे रही है, यह ब्रश है, ब्रश से बाहर करंट आपको निकल रहा है। तो सभी में देखेंगे कि ब्रश से हमारे बाहर करंट निकली हुई दिखाई दे रही है। अब इसमें कुछ और जो है आपको यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी लिखा गया है। जैसे अगर आप ध्यान देंगे कि नोट में आपको यहाँ पर लिखा है कॉइल बी में कम्यूटेशन को दिखाया गया है। तो यानी इस पूरे तीनों फिगर में तीनों जो आपकी कंडीशन दिखाई दे रही है, इसमें कॉइल बी में जो कम्यूटेशन की प्रक्रिया हो रही है, इसी को आपको समझना है कि कैसे इसमें करंट की दिशा रिवर्स हो रही है। बाकी एक कॉइल में जैसे हमारे कम्यूटेशन की प्रोसेस होती है, उसी तरह से सभी कॉइल में कम्यूटेशन की प्रोसेस होती है। यानी जब हमारा आर्मेचर घूमता है डीसी जनरेटर में, तो दोस्तों डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर के घूमने की दिशा होती है वह कैसी होती है, क्लॉकवाइज में, यानी घड़ी की दिशा में हमारा क्या होता है, आर्मेचर घूमता है। तो आर्मेचर से हमारे क्या होते हैं, कम्यूटेटर जुड़ा होता है और कम्यूटेटर सेगमेंट जुड़े होते हैं। तो आर्मेचर घूमेगा तो ये आर्मेचर के सभी कॉइल मूव करेंगे और ये कम्यूटेटर जो सेगमेंट है ये भी क्या करेंगे, मूव करेंगे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि हमारे जो है आर्मेचर मूव करेगा तो ये आर्मेचर के कॉइल भी मूव करेंगे ऐसे, और इसके साथ ये जो कम्यूटेटर सेगमेंट है ये भी क्या करेंगे, मूव करेंगे। परंतु जो ब्रश होते हैं ये स्थिर होते हैं। तो इसमें कॉइल बी के कम्यूटेशन को दिखाया गया है। बाकी यह कॉइल सी का कम्यूटेशन हो चुका है। इन तीनों फिगर में आपको कॉइल सी का कम्यूटेशन हो चुका है। तो अलग अलग आपको समझना है, यानी कॉइल बी में कम्यूटेशन को दिखाया गया है। अब थोड़ी सी आपको टेक्निकल जानकारी ये लिखी गई है कि हमारा जो कम्यूटेटर होता है यह रोटेटिंग पार्ट होता है, यानी जो कम्यूटेटर होता है यह क्या करता है, घूमता है। कम्यूटेटर सेगमेंट क्या होती है, ये हार्ड ड्रॉन कॉपर के बने होते हैं तथा माइका के द्वारा क्या होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं। ये मैंने आपको बताया। ब्रश फिक्स्ड होते हैं, ब्रश की पोजीशन क्या होती है, स्थिर होती है। और ब्रश का काम जो होता है कम्यूटेटर के आउटर सरफेस पर जो भी हमारी करंट होती है उसको कलेक्ट करके बाहरी परिपथ में भेजना होता है। यह सामान्यतः कॉपर के या कार्बन के बने हो सकते हैं। दोस्तों ब्रश जो होते हैं वह कॉपर के और या तो कार्बन के बने हो सकते हैं। कॉपर की करंट डेंसिटी बहुत अधिक होती है। यह करंट डेंसिटी इस कॉपर की जो है 25 से 30 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर के लगभग बराबर होती है। वहीं पर कार्बन की जो हमारी करंट डेंसिटी होती है वह 5 से 7 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो दोस्तों ये आपको कुछ टेक्निकल जानकारी यहाँ पर लिखा गया है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह हमारा कम्यूटेटर जो होता है इस दिशा में, यानी लेफ्ट टू राइट आप ध्यान देंगे तो लेफ्ट टू राइट ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यानी जब हमारा कम्यूटेटर मूव कर रहा है तो कॉइल भी मूव करेगी। तो दोस्तों ये जो कॉइल में करंट आपको दिखाया गया कि आई करंट इधर से आ रही है और आई करंट इधर से आ रही है। जैसे कि पिछले वाले डायग्राम में जो आपका सर्कुलर एक मैं डायग्राम आपको दिखाया था उसमें भी समझाया था, यह करंट दोनों तरफ से आ रही है। यह करंट हमारी इस सेगमेंट पर आएगी तो यहाँ पर ब्रश कनेक्ट नहीं है तो यह बाईपास यानी आगे निकल जाएगी। फिर यह
दूसरे सेगमेंट पर आएगी, यहाँ पर ब्रश कनेक्ट नहीं है, तो यह करंट फिर हमारे कहाँ पर आएगी, यह सेगमेंट 3 पर आएगी। उसी तरह से इधर जो हमारे करंट है वह सेगमेंट 4 से कॉइल सी के माध्यम से सेगमेंट 3 पर आएगी, और सेगमेंट 3 पर ही हमारे क्या है, ब्रश कनेक्ट है। यानी ब्रश क्या भाई काम कर रहा है, यह करंट की दिशा को प्रदान कर रहा है, यानी ये करंट को दिशा दे रहा है। तो यहाँ से दो तरफ जो करंट आ रही है और यहाँ पर करंट जो है एक दिशा, यानी ब्रश जो है एक करंट को फ्लो होने के लिए दिशा प्रदान कर दिया। अब यहाँ से करंट हमारी जो है बाहर लोड को चली जाएगी। तो इस फिगर में बस इतना ही आपको दिखाया गया है कि कॉइल बी, आप ध्यान देंगे कि कॉइल बी में जो भी हमारे करंट है वह ब्रश के माध्यम से बाहर निकल रही है। अब दूसरा, ये जो स्थिति है बिफोर शॉर्ट सर्किट, यानी इसमें अगर आपको देखेंगे तो कोई कॉइल हमारे शॉर्ट सर्किट नहीं है, लेकिन तो यहाँ पर ऑन शॉर्ट सर्किट, यानी शॉर्ट सर्किट होने पर स्थिति यह क्या है दोस्तों, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारा ब्रश है ये 2 सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। ब्रश जो है वह 2 सेगमेंट, यानी सेगमेंट 2 और सेगमेंट 3 से जुड़ा हुआ है। अगर आप ध्यान देंगे कि इधर से जो करंट आ रही है सेगमेंट ए पर, फिर इधर से जो है रिटर्न होकर यह कॉइल ए के माध्यम से सेगमेंट 2 पर जा रही है। यानी सेगमेंट 2 पर अगर आप देखेंगे कि हमारा ये जो ब्रश का कुछ हिस्सा लगा हुआ है, उसी तरह से हमारे इधर से जो करंट आ रही है वह सेगमेंट 4 पर आएगी, और सेगमेंट 4 पर से यह क्या हो जाएगी, पुनः कॉइल 3 के माध्यम से सेगमेंट 3 पर आएगी। अब दोस्तों सेगमेंट 3 पर क्या होगा कि यहाँ से, चूँकि हमने पहले देखा था कि सेगमेंट 3 पर जो भी करंट आती थी, इधर से जो करंट आ रही और इधर से करंट आ रही है, यानी ये आई एम्पेयर और आई एम्पेयर करंट आकर मिलकर यहाँ पर 2 एम्पेयर करंट हो रही थी। लेकिन तो यहाँ पर सेगमेंट 3 पर अब हमारा जो है ये हमारा ब्रश नहीं है, यानी अब इधर से थोड़ी हिस्से ही हमारे क्या है कि सेगमेंट 3 से हमारे ब्रश कांटेक्ट में है, तो इधर कुछ करंट आपकी सेगमेंट 3 से हमारी इस ब्रश के माध्यम से आएगी, और कुछ करंट कॉइल बी के थ्रू आपका इसके थ्रू हमारी इधर चली आएगी, यानी ब्रश के माध्यम से बाहर निकलेगी। तो अगर आप ध्यान देंगे तो अब ये जो हमारी कॉइल बी है ये आपको शॉर्ट सर्किट हो गई। इस समय कैसे शॉर्ट सर्किट हो गई है कि ये जो 2 कॉइल है, ये 2 कॉइल है, इस दोनों कॉइल को हमारा ये ब्रश क्या कर रहा है, अंदर से शॉर्ट कर दे रहा है, यानी इन दोनों कॉइल के संपर्क में हमारा ब्रश लगा हुआ है, इसलिए ये जो कॉइल बी है दोस्तों वो शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कॉइल बी में धारा फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉइल बी अभी क्या हो गई है, शॉर्ट सर्किट हो गई है। क्योंकि कॉइल बी शॉर्ट सर्किट हो गई है, परंतु ईएमएफ यानी वोल्टेज पैदा होगा, इसी को हम लोग सेल्फ रिएक्टेंस वोल्टेज कहते हैं, और इसी के कारण हमारी क्या होती है, ब्रशेस पर स्पार्किंग होती है। तो ये जो आपकी दूसरी स्थिति दिखाई गई है, इसमें कॉइल बी आपकी शॉर्ट सर्किट हो गई है, और इसमें हमारी कॉइल बी में कोई करंट नहीं बह रही है। यानी अगर आप करंट की बात करेंगे कॉइल बी में, तो अगर ध्यान देंगे कि पहले करंट जो है इधर क्लॉकवाइज दिशा में थी, अब जो है करंट की दिशा क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में हो गई। यानी करंट हमारी कॉइल बी में क्या हो रही है दोस्तों, चेंज हो रही है। करंट क्या हो रही है, कॉइल बी में चेंज हो रही है। तो जब करंट चेंज होगी तो हमारा फ्लक्स भी क्या होता है, चेंज होता है, यानी फ्लक्स में भी हमारा क्या होता है, परिवर्तन होता है। और जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो यानी फ्लक्स जब चेंज होगा, तो जब फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स इसी कॉइल से लिंक करेगा, यानी कॉइल बी से लिंक करेगा, और कॉइल बी में हमारा एक वोल्टेज पैदा हो जाता है जिसको सेल्फ रिएक्टेंस वोल्टेज कहते हैं। इसी की वजह से ब्रशेस पर क्या होती है, हमारी स्पार्किंग होती है। और यह वोल्टेज बड़ी मशीनों में 14 से 15 वोल्ट और छोटी मशीनों में 2 से 3 वोल्ट होता है। तो इसको आपको ध्यान देना है कि यह शॉर्ट सर्किट की स्थिति को दिखाया गया है। इसमें कॉइल भी हमारी शॉर्ट है, परंतु उसमें वोल्टेज इंड्यूस्ड है, यानी ईएमएफ पैदा हो रहा है, जिसको हम लोग सेल्फ रिएक्टेंस वोल्टेज कहते हैं। नीचे आपको आफ्टर शॉर्ट सर्किट दिखाया गया, यानी शॉर्ट सर्किट के बाद की स्थिति दिखाई गई है। अगर दोस्तों आप ध्यान देंगे तो इस पहले वाले फिगर में ये जो हमारा ब्रश है वह सेगमेंट 3 के संपर्क में था। इसमें आपका ब्रश जो है यानी हमारा सेगमेंट थोड़ा आगे चला गया है, तो 2 और 3 के संपर्क में है, और इसमें हमारा यह जो है सेगमेंट और आगे चला गया है, तो यह 2 के यानी ब्रश जो है 2 सेगमेंट, दूसरे नंबर का जो सेगमेंट है उसके संपर्क में आ गया जो है। तो हमारी जो है ब्रश यानी जो हमारे जो कम्यूटेटर सेगमेंट है वह क्या हो रहे आगे, मतलब क्लॉकवाइज दिशा में बढ़ रहे हैं, तो कॉइल भी हमारे क्या हो रहे बढ़ रही है। तो ये जो आपको स्थिति दिखाई गई है, अब जो है यहाँ पर देखेंगे तो करंट इधर से आ रही है और कॉइल ए के माध्यम से हमारा सेगमेंट 2 पर आ रही है, और इधर से हमारे जो करंट आई एम्पेयर के आ रहे हैं कॉइल सी के माध्यम से कॉइल बी के माध्यम से होते हुए इस पर आ रहे हैं, और ब्रश जो है पूर्ण रूप से हमारा क्या है, कॉइल
जो है सेगमेंट 2 पर कनेक्ट है और यहाँ से जो भी करंट आएगी वह ब्रश के माध्यम से हमारी बाहर चली आएगी। यानी अब जो है आप कह सकते हैं कि इस कॉइल बी में जो होगी यह जो होगी करंट कुछ देखिए दोस्तों, पहले ये जो स्थिति आई थी यहाँ से कुछ करंट हमारी इधर से आ रही है, तो उसी स्थिति को यानी स्पार्क यानी आफ्टर जो है शॉर्ट सर्किट के बाद जो होती है यह करंट का कुछ भाग जो है इस हिस्से से इस सेगमेंट के माध्यम से हमारा इस पर आने लगता है। और ये किसकी वजह से होता है? जो हमारा सेल्फ रिएक्टेंस वोल्टेज पैदा हुआ उसी की वजह से होता है। इसमें करंट पैदा हो गई और इसमें जो करंट पैदा होगी वो हमारे एक रास्ता प्रदान करेगी और इधर से हमारी ब्रश के थ्रू बाहर जाने की कोशिश करेगी और ब्रशेस पर स्पार्किंग करेगी। तो यहाँ पर स्पार्किंग को दिखाया गया है यानी तीसरे फिगर में। तो दोस्तों यह आपको जो है कॉइल बी यहाँ पर लिखा गया कॉइल बी शॉर्ट सर्किट होगी तब उसमें करंट की दिशा चेंज हो जाएगी। जब भी हमारे कॉइल बी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी तो उसमें करंट की दिशा क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी तथा फ्लक्स की दिशा चेंज हो जाएगी जिससे कॉइल बी में ईएमएफ पैदा होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल्फ रिएक्टेंस वोल्टेज कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये 3 फिगर आपको दिखाया गया है। तो दोस्तों यह मशीन जब भी हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमारा जो कम्यूटेशन की प्रॉब्लम होती है वह कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, यानी कम्यूटेशन की वजह से ब्रशेस पर स्पार्किंग हमें देखने को मिलती है। तो अब इस स्पार्किंग को हम लोग कैसे दूर करते हैं इसको हमको देखना है, यानी हम लोग गुड कम्यूटेशन हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड है, एक रजिस्टेंस कम्यूटेशन और दूसरा ईएमएफ कम्यूटेशन। तो आइए देखते हैं रजिस्टेंस कम्यूटेशन और ईएमएफ कम्यूटेशन क्या होते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि कम्यूटेशन को सुधारने की विधियां क्या होती हैं, यानी किन किन विधियों से हम कम्यूटेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और इसी कम्यूटेशन की वजह से हमारे ब्रशेस पर स्पार्किंग हो रही थी। तो आइए देखते हैं मेथड ऑफ इम्प्रूविंग कम्यूटेशन, यानी कम्यूटेशन सुधारने की विधियाँ। तो कम्यूटेशन को सुधारने के मुख्य रूप से हमारे पास 2 विधि हैं। पहला है जो हमारा रजिस्टेंस कम्यूटेशन, दूसरा ईएमएफ कम्यूटेशन। तो दोस्तों ये रजिस्टेंस कम्यूटेशन क्या होता है और ईएमएफ कम्यूटेशन क्या होता है, इसके द्वारा हम लोग कैसे जो है ब्रशेस पर स्पार्किंग को समाप्त करते हैं, यानी स्पार्कलेस कम्यूटेशन हम लोग प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे सेगमेंट होते हैं, ये जो सेगमेंट होते हैं जैसे कि आपको दिखाया गया था पिछले वाले फिगर में, ये जैसे 1 2 3 ये 4 आपको सेगमेंट दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर जो ब्रश कनेक्ट होती थी, ये जो ब्रश कनेक्ट होती थी इसको हम लोग क्या कहते? ब्रश। ये जो ब्रश कनेक्ट होती थी, जब इस ब्रश के द्वारा 2 हमारे सेगमेंट शॉर्ट सर्किट हो जाते थे तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो कॉइल हमारे जो है शॉर्ट सर्किट होती थी उसमें हमारा एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता था, जिसकी वजह से हमारे एक वोल्टेज उस कॉइल में पैदा हो जाती थी जिसको हम लोग रिएक्टेंस वोल्टेज कहते थे। उसी रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण जो करंट पैदा होती थी वो ब्रशेस पर स्पार्किंग करती थी। तो यहाँ पर हम लोग हाई जो है रजिस्टेंस का हम लोग ब्रश यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग रजिस्टेंस कम्यूटेशन में क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका देखिए, इसका यूज बड़ी मशीनों में करते हैं। जो हम रजिस्टेंस कम्यूटेशन का प्रयोग करते हैं बड़ी मशीनों में करते हैं और ये रजिस्टेंस कम्यूटेशन के कारण इसके कारण 2 से 3 वोल्ट हमारे ब्रशेस पर ड्रॉप भी होने लगते हैं, क्योंकि रजिस्टेंस अधिक होने से वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसमें हाई रजिस्टेंस कार्बन ब्रश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कार्बन का रजिस्टेंस कॉपर की तुलना में बहुत अधिक होता है। तो यहाँ पर हाई रजिस्टेंस ब्रश प्रयोग करने से इसमें क्या होता है कि स्पार्किंग कम हो जाती है, लेकिन तो वोल्टेज ड्रॉप 2 से 3 वोल्ट हमको प्राप्त होने लगता है। अगर आप ध्यान देंगे कि कार्बन ब्रश का धारा घनत्व तो 5 से 7 एम्पियर पर सेंटीमीटर होता है, वहीं पर कॉपर ब्रश का धारा घनत्व तो हमारा 25 से 30 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो दोस्तों स्पार्कलेस कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए आपको सिंपल सा ये मेथड होता है कि हम लोग कॉपर ब्रश के जगह हाई रेजिस्टेंस के कार्बन ब्रश का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण हमारी स्पार्किंग समाप्त हो जाती है ब्रशेस पर। तो ये आपको रजिस्टेंस कम्यूटेशन यानी रजिस्टेंस कम्यूटेशन के द्वारा हम लोग कम्यूटेशन की प्रक्रिया को इम्प्रूव करते हैं, यानी सुधार करते हैं। दूसरा ईएमएफ कम्यूटेशन होता है। तो दोस्तों ईएमएफ कम्यूटेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी कॉइल शॉर्ट सर्किट हुई थी उसमें जो वोल्टेज पैदा हुआ था जिसको हम लोग रिएक्टेंस वोल्टेज कहते थे, इसी वोल्टेज को हम लोग समाप्त करते हैं, यानी इसके द्वारा रिएक्टेंस वोल्टेज तथा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को दूर किया जाता है। तो
तो ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को हम लोग कैसे दूर करते हैं, इसके लिए इसमें इंटरपोल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों जो मशीन हमारी प्रयोग में लाई जाती है, इसमें जो मेन पोल होते हैं, मेन पोल के बीच में छोटे छोटे क्या होते हैं, इंटरपोल बने होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये हमारे पास मशीन है, ये जैसे मशीन में हमारे क्या है, मेन पोल है, यह आपके मेन पोल है। तो इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, इंटरपोल लगे होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, इंटरपोल। तो ये जैसे ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी को हम लोग क्या कहेंगे, ए बी हमारे सी और डी आपको जो दिखाए गए हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरपोल कहेंगे। दोस्तों ये हमारे इंटरपोल, यानी दो मैग्नेटिक पोलों के बीच में, यानी ये दो पोलों के बीच में, जैसे अगर हम लोग कहें कि यह हमारा नॉर्थ पोल, यह साउथ पोल, यह नॉर्थ पोल और यह साउथ पोल है, तो दो मैग्नेटिक पोलों के बीच में हम लोग इंटरपोल का प्रयोग करते हैं। और इंटरपोल की पोलरिटी दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इंटरपोल की पोलरिटी क्या होती है, जिस दिशा में हमारा आर्मेचर घूमता है उसके घूमने की दिशा में मेन पोल के पीछे सेम पोलरिटी का हम लोग इंटरपोल लगाते हैं। यानी मेन पोल के पीछे सेम पोलरिटी का हम लोग क्या लगाते हैं, सेम पोलरिटी का इंटरपोल लगाते हैं। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि यह हमारे, मान लीजिए कि इंटरपोल लगाया गया है यहाँ पर, जैसे अगर आप देखेंगे कि इंटरपोल छोटे छोटे ये पोल लगाए गए हैं, तो इस पर हम लोग क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। इस पर हम लोग क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। हैवी कॉपर वायर के हम लोग क्या करते हैं, इंटरपोल पर हम लोग क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। यानी हैवी कॉपर वायर के हम लोग क्या करते हैं, इस पर बाइंडिंग करते हैं। दोस्तों यहाँ से जैसे आप देख पाएंगे, तो यह बाइंडिंग जो होती है, आपको ध्यान देना है कि ये जो बाइंडिंग होती है यह आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी होती है। यानी इंटरपोल पर अगर आप ध्यान देंगे तो इंटरपोल पर हैवी कॉपर की वाइंडिंग करते हैं, और यह बाइंडिंग जो होती है आर्मेचर के सीरीज में बहती है, और सीरीज में यह बाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में लगी होती है। और इसका हम लोग बाइंडिंग इस हिसाब से करते हैं कि आर्मेचर में जिस दिशा में करंट बहती है उसके विपरीत दिशा में हमारे इंटरपोल में जो हम बाइंडिंग किए उसमें करंट बहती है। तो दोस्तों जो भी कॉइल की वजह से हमारा रिएक्टेंस वोल्टेज पैदा होगा, उतना ही हमारा क्या करेगा, ये उतना ही जो है हमारे वोल्टेज हमारा इंटरपोल के द्वारा मशीन के अंदर सप्लाई किया जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो है स्पार्किंग ब्रुसेस पर समाप्त हो जाएगी। तो हम लोग इंटरपोल का प्रयोग करके दो काम कर लेते हैं मशीन के अंदर। एक तो रिएक्टेंस वोल्टेज को समाप्त कर लेते हैं, दूसरा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को समाप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए आप जो है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं आपको इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।